नमस्ते इंडिया। स्वाद के उस्ताद, इंडिया का कुकिंग टैलेंट हंट। वेलकम टू नमस्ते इंडिया प्रेजेंट स्वाद के उस्ताद इंडिया का कुकिंग टैलेंट हंट। मेरा नाम है एकता तिवारी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ग्रैंड फिनाले। जी हाँ दोस्तों, स्वाद के उस्ताद एक ऐसी सोच, एक ऐसी लहर जिसका मकसद हमारे देश के अलग अलग घरों में जाकर उनकी रसोई के जायके के साथ प्यार परोसते हैं उन हुनर से मिलने का। अब वक्त हो चुका है कि ऐसे ही हमारे जो टॉप 10 कंटेस्टेंट जो इतना लंबा सफर तय करके आज हमारे ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बने हैं, आज इस महासंग्राम को हम यहाँ पे शुरू करें। दिल्ली से है स्वाति कुटीनो, पटना से गुलशन शेख, कोलकाता से राहुल कुमार शॉ, जोधपुर से विजया कांता, लखनऊ से पूनम द्विवेदी, प्रयागराज से छवि गुप्ता, कानपुर से नूतन निगम, वाराणसी से उषा गुप्ता, उदयपुर से डॉक्टर अनीता सिंघी, नोएडा से जया सिंगल। It's time to welcome our judges. Our judges are Roshni Sahota, a very famous Indian television actress, शेफ नितिन बजाज जो कि हमारे सूत्रधार भी है, शेफ राजेश कुमार रॉय, अ वेरी पॉपुलर नेम इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। चलिए, इसी के साथ अब वक्त हो चुका है आज के हमारे फर्स्ट राउंड को यहाँ पे शुरू करने का, जिसका नाम है दी परफेक्ट मैच। आप सभी कंटेस्टेंट तैयार हो जाइए क्योंकि ये मौका मिलेगा आप लोगों को पूरे 45 मिनट के साथ, जिसमें आप सभी लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं कि सभी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मौजूद है। आप लोगों को हम लोग देंगे 10 मिनट। आप सभी लोग इन सभी इंग्रेडिएंट्स को देख लीजिए और आप लोगों को लिखना है अपने पेपर में जो जो आप लोगों को चाहिए आपकी जो भी डिश रेडी करनी है उसके लिए। फर्स्ट राउंड है वो बहुत स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि ये आप लोगों ने जितनी भी हमारी एग्जिस्टिंग इंग्रेडिएंट आप लोगों के सामने मौजूद थी उसको देखने के बाद आप लोगों ने डिसाइड करा है, तो ये वाकई बहुत ही चैलेंजिंग भी होगा मगर साथ ही साथ हमारे लिए बहुत ही स्वाद से भरपूर ज़रूर होने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी 10 पार्टिसिपेंट बिल्कुल तैयार हो जाइए और अब जल्दी से बात करते हैं हमारे इस राउंड के रूल्स की। सबसे पहले आप सभी लोगों को बताते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि इसमें आप लोगों को मौका मिलेगा 3 लाइफ लाइन्स को यूज़ करने का। जी हाँ, जिसमें हमारी फर्स्ट लाइफ लाइन है जिसमें अगर आप में से किसी को भी लगता है कि कोई आपका मिसिंग इंग्रेडिएंट है तो आप लोग उस लाइफ लाइन को यूज़ कर सकते हैं। उस मिसिंग इंग्रेडिएंट को आप लोग सामने से आके ले सकते हैं जो कि आपकी फर्स्ट लाइफ लाइन में यूज़ होगी। जो भी आपके घर परिवार के सदस्य जो आपके साथ आए हैं, अगर आप चाहें तो लाइफ लाइन में उनकी मदद ले सकते हैं, विच इज़ गुड। और थर्ड लाइफ लाइन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी कारणवश अगर आप लोगों ने जो इंग्रेडिएंट लिस्ट अपनी रेडी करी थी उसमें अगर आपने कोई भी रॉन्ग प्रोडक्ट या रॉन्ग इंग्रेडिएंट आपने ऐड कर लिया है तो आप लोग उस थर्ड लाइफ लाइन का यूज़ करके उस रॉन्ग प्रोडक्ट को, रॉन्ग इंग्रेडिएंट को स्विच कर सकते हैं राइट प्रोडक्ट के साथ। मगर क्योंकि आप लोगों ने गलत इंग्रेडिएंट पिक करा है तो इसके लिए इसके अगेंस्ट आप लोगों को पड़ेगी पेनल्टी, जिसके लिए आपको अपनी लिस्ट के कोई भी एक इंग्रेडिएंट जिसकी आपको ज़रूरत है उसको आपको वापस रखना पड़ेगा। तो तैयार है? शुरू करा जाए हमारा वेरी फर्स्ट राउंड, दी परफेक्ट मैच। योर टाइम स्टार्ट्स now. टाइम अप।
अनीता जी प्लीज़ आप अपने डिश के बारे में हमें कुछ बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल सर, मैंने ये एक रशियन इंडो फ्यूज़न बनाया है और इसको मैंने नाम दिया है घेवर जकुल्स्की विथ मशरूम स्ट्रोगन एंड चिली पेपर जैम। अभी ही डिसाइड किया है तो नाम भी सोचने में लगा था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। एक क्वाइट इनोवेटिव डिश है और फ्यूजन है इंडियन फूड एंड रशियन Russian फूड का। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टेस्ट द फूड। अनीता जी मेरा एक सवाल है हाँ जी। कि ये डिश का थॉट प्रोसेस कैसे आया? मैं चाह रही थी कि कुछ ट्रेडिशनल हो और कुछ ऐसा हो जो पैलेट में जाते ही आपके मुंह के सारे बर्ड्स को खोल दे, टेस्ट बर्ड्स ये को। बात आपने बिल्कुल तो सही कही, इसमें- बिकॉज आपकी डिश देख के ही ऐसा लग तो रहा है। इसमें क्रंचीनेस घेवर की है, क्रीमीनेस आपको स्ट्रोगनॉफ का मिला है और उसके साथ चिली पेपर जाम है, तो उस थोड़ा स्पाइसी भी है, तो मुंह में जाके थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट गुलशन जी। सबसे पहले तो आपके डिश का नाम बताइए। मेरे डिश का नाम है हैदराबादी अंगारा, मीन्स इसको मैंने फ्लेम दिया है थोड़ा गार्लिक का, बिरयानी। हैदराबादी अंगारा बिरयानी, ओके। वैसे मैं बताऊं, मैं लास्ट 1 ईयर पूरा हैदराबाद में थी, सो ये फुल्ली जजमेंट करने वाली हूँ मैं इसके साथ Sure. कि कैसा होने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू। गुलशन जी आप बोल रहे हैं कि आपने हैदराबादी जो पुलाव बनाया है, जो बेस रखा है, इसमें आपने ऐसे क्या स्पाइसेस यूज़ किए हैं जिसके लिए आप उस स्टेट का, उस जगह का नाम इस डिश के साथ जोड़ रहे हैं? मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाला है और किशमिश भी थोड़ा सा किया है, मतलब नवाबी टाइप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का स्पेस दिया है और मैंने इसको गार्लिक का स्किन का फ्लेम दिया है और फिर इसमें सारा मैंने स्पाइस डाला हुआ है, फ्रेगनेंस वाला, और एक अरोमा है जो शायद थोड़ा सा हैदराबादी टेस्ट दे। कोशिश Right. किया मैंने इसमें कुछ अल्टर करने के लिए और अपना कुछ गार्लिक का फ्लेवर थोड़ा सा मैंने ओके, इसमें डाला। एंड ये आपने बटर मिल्क बनाया है? ये बटर मिल्क मैंने बनाया है क्योंकि हम जब भी कभी कोई अच्छा सा मील लेते हैं तो फॉर डाइजेशन वी नीड समथिंग, तो मैंने ये एक बटर मिल्क उसके साथ कंपेयर किया हुआ है। राइट, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सभी जी, गुड आफ्टरनून सर। प्लीज अपने डिश के बारे में थोड़ा बताएं। सर, आपने क्या बनाया? पनीर बटर मसाला एंड हिंटी मिंटी पराठा। की मीठी पराठा। और आपने ये डिश क्यों चूज किया? सर ये मेरे प्रयागराज की बहुत फेमस डिश है। मोस्टली प्रयागराज में पनीर बहुत यूज़ किए जाते हैं, पनीर बटर मसाला बहुत चलता है वहाँ पे। थैंक यू। मैं इतना कहूँगी कि मुझे आपके डिश का नाम बहुत क्यूट सा लगा। मिंटी हिंटी हिंटी मिंटी पराठा। हिंटी मिंटी पराठा, बहुत क्यूट सा नाम रखा आपने। थैंक यू। अब देखते हैं टेस्ट कैसा है। लाइक पूरी प्रेपरेशन का नाम बताएंगे प्लीज? मशरूम दो प्याजा। उसके लिए फिर हमें दोबारा आपके पास आना पड़ेगा। बिल्कुल सर, यू आर ऑलवेज वेलकम। डन, थैंक यू। हाय राहुल। राहुल प्लीज एक्सप्लेन करेंगे आप अपने डिश के बारे में? ये बेसिकली चीज बेल बकेट है। बेल मीन्स बेल पेपर, 3 कलर बेल पेपर, और पनीर ऑल्सो अ चीज एंड मोज़रेला चीज। एक तरह का ये एपिटाइजर है। राइट, बट एल्स आपने जो एक सॉस डाली हुई है इसके ऊपर, ये क्या बनाया है आपने? क्या वो सॉटेड वेजिटेबल है एंड मैंने सिर्फ थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए दही और पुदीने का सॉस बनाया। राहुल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने इतनी सारी सॉसेस के साथ डाली है, इसके पीछे का आपका क्या सोच है? व्हाट इज योर थिंकिंग बिहाइंड इट? जस्ट ये मैक्सिकन में सर्व होता है, मैक्सिकन डिश कलरफुल दिखता है जस्ट इसलिए। बट हर चीज जो कलरफुल दिखती है उस डिश के साथ नहीं जाती है, उसकी सॉस की प्रॉपर कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। तो आपने इसके बारे में सोचा इस डिश को प्रेजेंट करने से पहले? अब बेसिकली ये फ्रेश क्रीम है एंड टमाटो सॉस है। थैंक यू। थैंक यू। राहुल, एक तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि आप सब लेडीज़ में आप इकलौते हैं यहाँ पर। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अनदर थिंग, यस एज यू सेड कि बहुत कलरफुल डिश बनाई है आपने, बट पता नहीं मुझे क्यों आपके वॉइस में ऐसा लग रहा है कि शायद आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं है कि आपने बनाया क्या है एग्जैक्टली। नहीं, चीज बेल बकेट बेसिकली ये कैप्सिकम में वो एक तरह का बकेट है, उसके ऊपर चीज का एपिटाइजर है।
ओके, अब इसे टेस्ट करके बताते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। विजय जी, आपकी जो खाने की प्रेजेंटेशन है, जो आपने गार्निशेस डाली हुई हैं, उसको देख के हम तीनों जजेस को लग गया है कि हम राजस्थान पहुंच गए हैं, है ना? तो Thank you, प्लीज आप sir. एक्सप्लेन करेंगे अपनी डिश के बारे में। मैंने जोधपुरी गुलाब जामुन की सब्जी बनाई है सर, जो राजस्थानी और जोधपुर की थाली में ऐड की जाती है। आपने जो साथ में इसके रोटी, तवा रोटी प्लेन है, उसमें Plain. कुछ आपने अपना ट्विस्ट डाला है। नो सर, प्लेन है। ओके, थैंक यू। वैसे विजय जी, आपकी फूड प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपकी खुद की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है एंड बहुत स्माइल करते हुए आप वहाँ खाना बना रहे थे, स्माइल करते हुए यहाँ लेकर आए। आई होप एंड विश जैसे आपकी फूड प्रेजेंटेशन है उतना ही वो टेस्टी भी हो। थैंक यू मैम। विजय जी, आपके खाने को देख के ये लग रहा है कि आज रोशनी जी को एक्स्ट्रा 30 मिनट जिम में बिताने पड़ेंगे। बट राजस्थान के खाने की खुशबू ही है, क्योंकि मिट्टी की खुशबू आती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें ऐसा क्या अलग है बाकी राजस्थानी खाने से जो आपने ये डिश सेलेक्ट किया? जी, ये डिश घी में बनाई जाती है और इसमें दूध दही भी ऐड किया जाता है और जिंजर गार्लिक है। थैंक यू वेरी मच। हेलो उषा जी, हेलो सर। प्लीज आप एक्सप्लेन करेंगे आपने जो दो डिशेस बनाई हैं। आई कैन सी एक कॉलीफ्लावर है, सेकंड इज पनीर, क्या नाम दिया आपने? रेशमी रोलिंग ग्रेवी, और ये गोभी मुसल्लम है। ये पूरी एक साबुत गोभी की प्रिपरेशन है। जैसे कि नॉन वेजिटेरियन लोग मुर्ग मुसल्लम खाते हैं, ये वेजिटेरियंस के लिए है गोभी मुसल्लम। ये बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला कि नॉन वेजिटेरियंस के लिए मुर्ग मुसल्लम रहता है और वेजिटेरियंस के लिए आप ये गोभी। इसमें नीचे चटनी की स्टफिंग है, चटनी और सत्तू की। लेट्स टेस्ट। अगर आप नीचे से बाइट लेते हैं तो चटनी और सत्तू की बाइट भी आपको मिलेगी। एक चीज पूछना चाहूँगा, क्या आप ये अपने घर में ही बनाते हैं? हाँ सर, बनाते हैं। और गोभी मुसल्लम के लिए क्या हम तंदूर का इस्तेमाल करते हैं? जी कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। थैंक यू। ओके जया जी, अपनी डिश का नाम बताइए और थॉट प्रोसेस बताइए इस डिश को बनाने का। जी, मलाई कोफ्ता विद अजवाइन पराठा। और आपने क्यों सोचा कि आज इस कंपटीशन में इसे बनाना चाहिए? क्या खासियत है, मतलब आपने सोचा कि ये डिश बनाऊं आज मैं? आई थिंक इट्स डिफरेंट फ्रॉम मलाई कोफ्ता की जो मेरी प्रिपरेशन है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। स्वीटनेस के साथ मैंने अजवाइन दिया है, टैंगीनेस को भी उनको बैलेंस करने के लिए। और मलाई कोफ्ता में आपका कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट, आपकी कुछ स्पेशल इसमें कुछ ऐसा जो आपने डाला? आलमंड फ्लोर एंड मिल्क पाउडर। यूजुअली किशमिश एंड काजू स्टफिंग होती है, बट इन प्लेस ऑफ दैट आई हैव एडेड आलमंड फ्लोर एंड मिल्क पाउडर। आप ये बताएंगे इसकी ग्रेवी आपने कैसे प्रिपेयर की? नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स विद अनियन, टोमेटोज, काजू। बट ये नॉर्मल मलाई कोफ्ते की ग्रेवी से थोड़ी अलग है और थोड़ी स्पाइसी है, जबकि नॉर्मल मलाई कोफ्ता थोड़ी सी स्वीटिश होती है। या आपने जानबूझ के ऐसा रखा? या लिटिल बिट। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं लखनऊ की गलियों से मुझे। जी आप प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कि आपने क्या क्या बनाया है? सर, मैंने पनीर का कटलेट बनाया है और पनीर का टाकोस भी बनाया है मैंने, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, कंप्लीट हाउस वाइफ हूँ। पूनम जी, एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी आपके आने पर, आप बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर रही हैं अपनी डिश को। मैम, हम लोग को आदत हो चुकी है, क्योंकि हाउस वाइफ को बहुत सारे चैलेंज होते हैं, जज करना होता है ना रोज रोज। डेली का है कि आप क्या प्रेजेंट करते हो कि आपके घर वाले खुश हों आपसे, क्योंकि आजकल खाने के सब शौकीन हो चुके हैं। जी जी। तो हर एक दिन एक नई चीज और अच्छी चीज चाहते हैं। मैं बाहर से ज्यादातर तो ला नहीं सकती, घर की जो चीजें हैं उसको ही हमको जो है चेंज करके और अच्छा फ्लेवर देके प्रेजेंट करना होता है, ताकि उनका हेल्थ भी सही हो और वो खुश भी रहें। तो मैंने कोशिश किया है कि घर के खाने में जो है प्रेजेंट करूँ घर के खाने को, और जो इंग्रेडिएंट्स हमारे इंडिया में इजीली अवेलेबल हों मैं उसको यूज़ करके और बनाऊँ। तो आपने एक इंडियन इंग्रेडिएंट्स यूज करके वेस्टर्न खाना बनाया?
हाँ, इंडियन फ्लेवर दिया है मैंने। ओके, थैंक यू। नहीं, अपने कंपटीशन के हिसाब से जो हमें स्नैक फ्लेवर दे दिया अभी, बिकॉज हमने जितने भी अभी तक टेस्ट किए हैं उसमें स्नैक फ्लेवर सिर्फ 1-2 ही आए हैं। सो ये थोड़ा अलग है और क्रंची है, अच्छा लग रहा है बहुत। सो इट्स अ गुड ट्राई। थैंक यू। नूतन जी नमस्ते। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा हूँ, तो प्लीज थोड़ा बताएं आपने क्या आज बनाया है और इसमें क्या अलग है। सब पनीर तो प्याजा है और पुलाव है और लच्छा पराठा मैंने बनाया है। जो भी हमें डिशेस मिली हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट थे, जो किसी ने एक दी है, बट गुड आपने 2 चीज़ें बनाई हैं, उसमें राइस भी है, उसमें पराठा भी है, पनीर 2 प्याजा के साथ। थैंक यू। हाय, गुड आफ्टरनून स्वाति जी। जब भी मैं दिल्ली वाली वीडियो देखता हूँ मुझे हमेशा आपका वो शाही टुकड़ा रोल याद आता है, और वही जो स्वाद था आज भी हमारे, मतलब जब हमने टेस्ट किया था आज भी अंदर है, और यही रीज़न है कि आज आप फाइनल राउंड में हो। मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था उसके लिए। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। आज जो आपने डिश बनाई है प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे। जी सर, शेफ मैंने बनाया है पनीर कोफ्ता रोगन जोश। वैसे तो रोगन जोश मटन के साथ बनाया जाता है, इट्स अ कश्मीरी डेलिकेसी, बट आई एम वेजिटेरियन, तो मैंने सोचा कि वेजिटेरियंस को भी मौका मिलना चाहिए ये ग्रेवी टेस्ट करने का। मैम मैं ये जस्ट एक चीज पूछना चाहता हूँ, रोगन जोश से आप क्या समझती हैं? शेफ ऐसे ही रहते हैं, उसको स्लाइस करके कुक किया जाता है ब्राउन होने तक। वो जलने नहीं चाहिए, जस्ट पूरे कुक होने चाहिए, ना ही वो कच्चे रहने चाहिए ना ही जलने चाहिए, बट अच्छे से उसे कुक करना होता है। उसके बाद उसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड किया जाता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू शेफ। फर्स्ट राउंड रहा हमारा फुल ऑफ एक्साइटमेंट और स्वाद से भरपूर, जहां कुछ कमियां होने के बावजूद भी हमारे फाइनलिस्ट ने अपनी मेहनत और जोश के साथ करा हमारे जूरीज को इम्प्रेस। इस बात पर मीठा तो बनता है, लेकिन आज हमारे कंटेस्टेंट हमारे जूरीज को क्या मीठा खिलाना चाहते हैं ये होने वाला एक सरप्राइज। इसीलिए हमारे नेक्स्ट राउंड का नाम है स्वीट सरप्राइज। इस राउंड में हमारे सभी कंटेस्टेंट को मिलने वाले हैं पूरे 45 मिनट्स। तो तैयार हो जाइए हमारे अगले राउंड के लिए, जो कि है हमारा स्वीट सरप्राइज, या कहा जाए स्वीट से सरप्राइज। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी लोगों का समय पूरा हो चुका है, टाइम अप। ओके उषा जी, एज यू नो कि इस राउंड का नाम है स्वीट सरप्राइज जी। सो आप बताइए कि आपकी डिश में ऐसा क्या स्पेशल और सरप्राइजिंग इंग्रेडिएंट है जो इस राउंड को जस्टिफाई करता है। इसमें सरप्राइज़ ये है कि जब आप ये पुडिंग खाएंगे तो इसमें भी सरप्राइज़ है, और ये इसमें ये तरबूज का हलवा मैंने बनाया, पर बेसिकली तरबूज नहीं है, तरबूज की छिलके को पीस कर उसका हलवा बनाया है। तो ये सरप्राइज एलिमेंट है। थैंक यू। गुड इवनिंग गुलशन जी, आप बताएं कि आपने क्या स्वीट सरप्राइज क्रिएट किया है और हमारे लिए क्या सरप्राइज है इसके अंदर? मैंने ये बनाया है ब्रेड कलाकंद। लोग ऐसे ही कलाकंद खाते ही है, कलाकंद की कुछ अलग ही अपनी एक फ्लेवर होती है। मैंने इसमें ट्विस्ट दिया है कि मैंने ब्रेड में, और ये घर का बना कलाकंद है, मतलब जो घर में ही मैंने छेना का बनाया, दूध को फाड़ के और फिर उसको मैंने ब्रेड में लेयर्स बना के ब्रेड कलाकंद बनाया। इट्स लाइक ए कलाकंद की मीठी। या ओके विद द ब्रेड। साउंड्स इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
शबी जी प्लीज एक्सप्लेन करेंगे आप अपने डेजर्ट के बारे में क्या सर है? इट्स केसरिया मैंगो फिरनी टार्ट, और सरप्राइज ये है कि टार्ट नॉर्मली चॉकलेट के साथ सर्व किए जाते हैं, बट मैंने इसको ट्विस्ट देकर फिरनी के साथ सर्व किया है। ओके, थैंक यू, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी जी आई रियली लाइक द प्रेजेंटेशन, देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है। लेट्स सी कि टेस्ट कैसा है। गुड इवनिंग अनीता जी। गुड इवनिंग शेफ। मेरे को तो पहले से ही सरप्राइज प्लेट पे नजर आ रहा है, हमने डेजर्ट के अंदर कुकुम्बर की शेविंग्स को रोल करके डाला हुआ है। Yes, You know, आप प्लीज एक्सप्लेन करेंगे? सर मैंने ये बनाया है वालम एंड कॉर्न दूध से डीलेचे, और उसके साथ दिया मैंने ड्राई फ्रूट्स का कैरमलाइज बैग। मुझे पता नहीं कि आपको पिन्नियों के बारे में कुछ पता है या नहीं। पिन्नियाँ पता? एग्जैक्ट वही फ्लेवर आ रहा है जो मेरी मॉम बनाती है। इट्स रियली डिलीशियस एंड कुकम्बर सो रिफ्रेशिंग, इट्स नाइस। थैंक यू शेफ। राहुल, आप कलकत्ता से हैं, राइट? Yeah. आप कलकत्ता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या जब हम कलकत्ता का नाम सुनते हैं ना, सबसे पहले हमारे माइंड में पता है क्या घूमता है? Sweet. मार्केट, डेजर्ट्स, स्वीट्स। एंड आई होप आप अपनी सिटी को आज रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपके स्वीट सरप्राइज में वो चीज आई एम श्योर कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। और बिफोर आई स्टार्ट माई टेस्टिंग, और उससे पहले आई जस्ट वांट टू नो कि इसमें क्या सरप्राइज फैक्टर आपने अपने डेजर्ट में दिया? बेसिकली खीर तो बहुत होती है, लेकिन मैंने पनीर की खीर बनाई है। थैंक यू। आप थोड़ा बताएंगे आपने ये दिमाग आपके ये ख्यालात आपके दिमाग में कैसे आया? नहीं, मैं कुछ भी सोचता हूँ वो बना देता हूँ, मतलब हाँ। आप जो भी सोचते हैं बना देते हैं? हाँ। ओके, रॉकेट सोचा कभी आपने? नहीं, रॉकेट तो मैं नहीं सोचा, मैं खाना ही बनाता हूँ, इसलिए क्योंकि पनीर डेजर्ट से बिलोंग करता है, सो पनीर का बहुत कुछ बनता है, ये नहीं कि नहीं बनता है। नहीं बन सकता है, मतलब क्वाइट इंटरेस्टिंग इनोवेशंस, यू नो, कॉम्बिनेशन। एज ए शेफ हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि किस चीजों को किस चीज के साथ मिक्स किया जाए, बट एनीवे गुड ट्राई, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते विजयकांता जी। नमस्ते जो सर। मैं आपके प्लेट में देख पा रहा हूँ वो एक राजस्थानी घेवर है, क्या आप हमें बता सकते हैं इसमें क्या स्पेशल है रेगुलर राजस्थानी घेवर से? स्पेशल तो सर ये जो रबड़ी है इसकी वो दूध से बनाई जाती है, तो मैंने इसमें मावा ऐड किया है ओके, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। परफेक्ट, थैंक यू। हाय, नमस्कार पूनम जी। आपने तो पूरा स्वीट्स का खजाना ही लेके आया, बहुत अच्छा लगा आपका। टेल मी, आप इनके बारे में थोड़ा बताएंगे आपने क्या क्या प्रिपेयर किया? सर मैंने ये बनाया है ब्रेड रस माधुरी, और एक हमने ये पुडिंग बनाई है पनीर और डेयरी वाइटनर से, और एक हमने बनाया है पनीर पायसम, और एक हमने बनाया है मैंगो कस्टर्ड। सरप्राइजिंग, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर। हेलो नुतन जी। नुतन जी, आपने क्या डिश बनाई है पहला, और दूसरा इसमें क्या सरप्राइजिंग फैक्टर आपने ऐड किया है, क्या ऐसा कंपोनेंट ऐड किया है प्लीज? सर मैंने ये मावा ड्राई फ्रूट्स की भुजिया बनाई है, और इसमें रोज फ्लेवर की रबड़ी है और एक केसर फ्लेवर की रबड़ी है। थैंक यू, बट लुक्स गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। स्वाति जी, यस, प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी दिख रही है। थैंक यू। पहले तो आपकी डिश का नाम बताइए और सरप्राइज इंग्रेडिएंट। ओके, मैंने जो ये बनाया है ये एक मिडल ईस्टर्न डेजर्ट है जिसका नाम है कुनाफा, बट उसको मैंने अपने ट्विस्ट के साथ बनाया है, जिसमें मैंने मैंगो कंपोस्ट यूज़ किया है, फ्रेश मैंगो एंड पिस्ताशियोज मैंने यूज़ किए हैं इन पाउडर फॉर्म, एंड मैंने उसको कैरेमलाइज करके भी यूज़ किया है, एंड मैंने उसको प्रलाइन भी बनाया है। 3 फॉर्म में मैंने उसको यूज़ किया है। कुनाफा, यस, एंड फिलो पेस्ट्री यूज़ किया है मैंने, और एक्स्ट्रा एक क्रीम होती है। एक तो कुनाफा बनता है चीज़ के साथ और एक एक्स्ट्रा क्रीम के साथ बनता है, तो मैंने वो क्रीम के साथ इसको बनाया है। थैंक यू, इट वाज रियली गुड। थैंक यू शेफ। हेलो जया जी, आई कैन सी दैट कि आपने शाही टुकड़ा बनाया है ये विद रबड़ी। तो आपने क्या इसमें सरप्राइज डाला है? अभी तो ये ऑथेंटिक बना है, सरप्राइज मुझे करना था
मुझे उसकी लेयरिंग करनी थी, सेकंड जो लेयर थी वो चॉकलेट की करनी थी, बट इंडक्शन वर्किंग ना होने की वजह से एक लेयर पहले सेट होती, सेकंड लेयर बनती, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अब वक्त आ चुका है आज के हमारे स्वाद के इस महासंग्राम के अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ने का। जी हाँ, आज का हमारा फाइनल राउंड जिसका नाम है दी शेफ रेप्लिका। इस राउंड में आज हमारे शेफ नितिन बनाने वाले हैं एक स्पेशल रेसिपी जिसको रेप्लिकेट करना है हमारे सभी कंटेस्टेंट को। सभी कंटेस्टेंट प्लीज तैयार हो जाइए, आप सभी लोगों को सेम रेसिपी तैयार करनी है, वो भी पूरे 45 मिनट में। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट एंड मे द बेस्ट विन द टाइटल ऑफ स्वाद के उस्ताद। सो हम आ गए हैं आज फाइनली नमस्ते इंडिया स्वाद के उस्ताद के फाइनल राउंड पे। जो हमारा फाइनल राउंड है उसका नाम है शेफ रेप्लिका। बेसिकली इसमें मैं एक डिश बनाऊंगा, आपको उस डिश को रेप्लिकेट करना है, और जो मेरी डिश है उसका नाम है डिफरेंट टेक्सचर ऑफ कॉलीफ्लावर विद मैड्रास करी बटर प्लान। इट्स अ वेरी सिंपल डिश। मेरा जो मेन की इंग्रेडिएंट रहेगा वो है कॉलीफ्लावर, उसको मैं 3 डिफरेंट टेक्सचर में बनाऊंगा। एक उसका प्यूरी रहेगा, दूसरा उसको रोस्टेड करूंगा एंड तीसरा उसकी शेविंग्स रहेंगी। एंड जो इसके साथ सॉस रहेगी वो है मैड्रास करी बरबला। Barbella is nothing, it's a French word that means white butter, a sauce that is emulsified and made with butter. Contestant, your time starts now. Contestants, time up. गुलशन जी, काफ़ी क्लोज है डे। जब प्रेजेंटेशन हो रही थी, आई नो थोड़ा सा टाइम था, एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन करी गई थी कि कितने डॉलप्स प्यूरी के डलेंगे, कितने कॉलीफ्लावर, क्या कट रहेगा। समहाउ टेस्ट इज़ वेरी क्लोज, बट जो टेक्सचर है प्यूरी का मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो ग्रिटी है और थोड़ा सा फाइन हो सकता था, बट नेवरदलेस द टेस्ट इज गुड। थैंक यू। ये डिश जो है ये शेफ नितिन का वन ऑफ द सिग्नेचर डिश है। आपको इसको रेप्लिकेट करने में क्या एक्सपीरियंस हुआ? सर की डिश रेप्लिकेट करने में बहुत मज़ा आई और उनसे बहुत एक्सपीरियंस मिला है। होप ये एक्सपीरियंस आपको आगे चल के और भी फायदा देगा, बट इट वाज अ गुड ट्राई। थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है फिलहाल। थैंक यू। और अच्छा मुझे एक बात बताइए, घर पे ट्राई करने वाले हैं आप सभी? हाँ करेंगे, ज़रूर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। अनीता जी, आप कितनी मॉडर्न डिशेस बनाती हैं, है ना? तो ये डिश बना के आपको कैसा फील हुआ? कि बहुत प्राउड फील हुआ सर, और मैंने एक ही इंडक्शन पे काम किया है इसके साथ, क्योंकि एक इंडक्शन मेरा वर्क नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सा मुझे टेंशन भी हो गया था। काफ़ी मज़ा आया, और गोभी का ऐसा इनोवेशन मैंने शायद पहली बार ही बनाया है। राहुल, प्रेजेंटेशन सेम है या थोड़ी सी डिफरेंट होगी? शेफ आपको अच्छा पता हो। आपने प्लेट नहीं किया? हाँ, मैंने प्लेटिंग किया, मतलब आपको टच करने की कोशिश की। राहुल, you believe in innovations and modern cuisine. कैसा लगा ये डिश क्रिएट करके? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे कलरफुल डिशेस बनाना पसंद है, सो ब्राइट, फ्लेवरफुल। वेरी गुड, गुड जॉब डन। थैंक यू। थैंक यू। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फाइनल राउंड, खूब सारी राजस्थानी डिशेस खाई हम, है ना? आपके हाथ के जादू का हमने बहुत लुत्फ भी उठाया, बट यहाँ पे जब आपने ये डिश बनाई, आपको क्या एक्सपीरियंस था? कैसा फील हो रहा था कि मतलब बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, या आपको खा के नहीं ये मैं कर सकती हूँ? सर थोड़ा चैलेंजिंग भी था और मज़ा भी आ रहा था, थोड़ी कोशिश कर रही थी आपकी तरह बनाने की। वेरी वेरी गुड जॉब डन। मतलब जो आपके राजस्थानी खाने की स्वाद था वो यहाँ पे भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।
जी, पहले कभी ऐसा बनाया नहीं था मैंने। आपने आज बनाया वो यहीं पे रहेगा या आप आगे दोबारा ट्राई करेंगे? सर ट्राई करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। उषा जी नमस्ते। नमस्ते सर। आप कितनी कॉन्फिडेंट है कि आप ये शो जीत सकती हैं? 80%। 80%, व्हाई नॉट 100%? कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि हर वो पार्टिसिपेंट जो यहाँ पार्टिसिपेट करे इज अ विनर। टू रेप्लिकेट दैट विश ऑफ शेफ नितिन इज नॉट एन इजी जॉब। जिसने भी ट्राई किया वो हमारे लिए विनर है। सर हम 17 साल से कुकिंग कर रहे हैं, आज हमने बना पाए तो हमको लगता है कि हम वाकई कुकिंग कर सकते हैं। सीजन लेके सीजन और Appreciate you, thank you so much, thank you। तो अभी डिश का नाम है डिफरेंट टेक्सचर ऑफ कॉलीफ्लावर। हैव यू एवर फूड एक ही सब्जी जिसका नाम कॉलीफ्लावर है, उसी से हम 3-4 चीजें बनाएंगे फाइनल राउंड में। आपने एक्सपेक्ट किया था कि एकदम मेरे सरप्राइज होने वाला है? नो शेफ। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? It was quite good and different also. थैंक यू। नितिन जी, प्रेजेंटेशन काफी सिमिलर है जो हमने प्लेटिंग करी थी और आपने जो बनाई है। लेट्स सी की टेस्ट कैसा है उसका। थैंक यू। अच्छा दुदन जी, मुझे ये बताइए, आप डिश बनाने में ज़्यादा नर्वस थी या फिर कंपटीशन जीतने के लिए ज़्यादा नर्वस? डिश बनाने में ज़्यादा नर्वस थी मैम। क्योंकि आपका कंपटीशन सीधा सर पे। मैं प्राउड फील कर रही थी मैं कि सबकी बनाई हुई डिश मैं बना पा रही हूँ आज। थैंक यू सो मच नितिन जी, थैंक यू। थैंक यू सर। पूनम जी, ये प्रेजेंटेशन थोड़ी नई लग रही है मुझे। पूरी चीजें काउंटेड थी। आई एम श्योर जब मैं प्रेजेंटेशन कर रहा था तो एक एक चीज माइन्यूटली मैंने डिटेलिंग में बताया था, कितने डॉलप्स प्यूरी के हैं, कितनी शेविंग्स हैं, कितने शेल्स डलेंगे अनियन के। बट अगेन आई अप्रिशिएट जो आपने एफर्ट्स किए हैं उसके लिए, थैंक यू सो मच। चीज आपने डिलीवर करी है, आपने अपने एफर्ट डाले हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। Thank you. राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 एक एक करके आप सभी लोगों ने देखा। हमारे सभी कंटेस्टेंट ने आज के हमारे इस स्वाद के उस्ताद के हर पड़ाव को करा है पार, मगर विजेता तो होने वाला है केवल एक। आप सभी लोग तैयार हो जाइए क्योंकि हमारे जूरीज बिल्कुल तैयार है हमारे आज के स्वाद के उस्ताद से हमें मिलवाने के लिए। इसकी एक्साइटमेंट मेरे अंदर तो बहुत है, और क्यों ना हो, विजेता से मिलने की जो खुशी है आज वो हमारे सभी कंटेस्टेंट के चेहरों पे नजर आ रही है। तो चलिए अब मैं जल्दी से इस पूरे प्रोग्राम को हैंडओवर करने वाली हूँ हमारे जूरीज को, और मिलते हैं हमारे स्वाद के उस्ताद से। ओके, सो फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका हम सब इस सेट पे जितने भी लोग हैं हम सब सुबह से वेट कर रहे हैं। एंड आई नो आप सबकी ये जर्नी बहुत ही एक टफ जर्नी भी रही है। सबसे पहले तो आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। यू ऑल आर विनर, आप सब विनर हैं। यहाँ पर खड़े होना, अपने आप को प्रूव करना, जो हम हर रोज़ करते हैं शायद, बट यहाँ अपने आप को प्रूव करना मतलब आप लोग विनर हैं हमारे लिए। बट एक ऑफिशियली अनाउंस करना भी ज़रूरी है। सो अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी, तो मुझे ना ज़रा अपनी एक्साइटमेंट बताइएगा, ठीक है? जो मैं आपसे पूछूंगी उसका जवाब मुझे अपनी एक्साइटमेंट में दीजिएगा। हाउ इज द जोश? इतना हाई। अब कोई एक विनर बनेगा, ट्रॉफी घर ले जाएगा, पैसे घर ले जाएगा, बट येस अदर रेस्ट 9 जो रहेंगे कंटेस्टेंट वो भी खाली हाथ घर नहीं जाने वाले हैं। मैं 7 नाम लूंगा जो प्लीज आगे आ जाइए। एक एक कदम सबको आगे चलना है। राहुल, स्वाति जी, विजय जी, नूतन जी, जया जी, उषा जी एंड पूनम जी। तो कैसा लग रहा है आपको? 7 नाम जो हैं आप लोगों के बुलाए हैं, आप सबको आगे लेके आए हैं, और वो घड़ी आ गई है कि अब हमें मिलने वाला है हमारे इंडिया का पहला स्वाद का उस्ताद। आप 7 लोग आगे खड़े हैं। शेफ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ नाम जानने के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये 7 लोग 2 कदम पीछे जाएं और जो 3 लोग बाकी बचे हुए हैं वो 1 कदम आगे हैं। कुछ अलग होने वाला लग रहा है यहाँ पे। 3 लोग 2 कदम आगे आएंगे जो पीछे थे। उदयपुर से अनीता जी, पटना से गुलशन जी और प्रयागराज से चवी जी।
तीन लोग जो हैं हमारे टॉप 3 फाइनलिस्ट हैं। हम जजेस के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था ये बताना कि आज का विनर कौन होने वाला है, बट वो मोमेंट, वो घड़ी आ गई है कि हमें हमारा इंडिया का पहला स्वाद का उस्ताद मिल गया है और वो है छवि जी। वेल मैंने कंग्रेचुलेशन टू छवि गुप्ता जी, जो कि आज हमारी विजेता है स्वाद के उस्ताद की। दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को हमारा ये पूरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं नमस्ते इंडिया की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के साथ और विश्वास का ही नतीजा है कि आज हमारा वेरी फर्स्ट एडिशन एक सक्सेसफुल एडिशन के रूप में हम आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर फिलहाल के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्टे फिट एंड स्टे सेफ। नमस्ते इंडिया, स्वाद के उस्ताद, इंडिया का कुकिंग टैलेंट हंट। For getting the live updates on this contest, please press the bell icon and subscribe to our YouTube channel and Instagram or Facebook page.